डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 3 द्विघात बहुपद 5x² माइनस 8x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना और इनमें हमें संबंध की जांच भी जो है वह करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर है, सिमिलरली एक दूसरे से बताएं उसी प्रकार से ये बनेगा। चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है हमारा 5x² माइनस ये 8x और -4 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। अब देखिए 5 चौक कितना हुआ 20 हो गया। तो ये 5 चौक 20 हो गया। 5 चौक 20 को हम दो संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना कितना हम तोड़ेंगे 20 है ना। तो 10 दूनी के 20 10 और 2 हम ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा 5x² माइनस ये 10x और ये हमें 8x लाना है ना। तो हम +2x देंगे तब न जाके ये -10 + 2 तो -8x होगा। -4 बराबर ये 0। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 गो टर्म है तो हम दो गो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों से हमें क्या कॉमन मिलता है, तो हमें 5x कॉमन मिलता है। तो 5x हम कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा x -5 दूनी के 10 +2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 2 दोनों में है तो x - 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये x - 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 5x और +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x - 2 बराबर 0 हो तो x बराबर 2 और लिखेंगे यदि 5x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा +2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा बट्टा में ये 5 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब जो है देखिए चूंकि दो हमारा मान निकला है ना x का, एक हमारा अल्फा मान लेंगे एक को हम बीटा मान लेंगे। तो चूंकि अल्फा बराबर ये 2 तथा बीटा बराबर ये -2/5 क्लियर ये हो गया। अब इनको हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जांच लिख दीजिए। तो चूंकि a बराबर ये 5 है, b बराबर -8 है तथा c बराबर -4 दिया हुआ है। क्लियर ये दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अल्फा का मान क्या है 2 है, बीटा का मान -2/5 है। ये हमारा 2 प्लस ये -2/5 बराबर -b। ये -b का मान -8 है तो -8/a का मान 5 है। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो 5 दूनी की हमारा 10 हो जाएगा प्लस माइनस 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 शून्य करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और माइनस प्लस ये 8/5 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा। 8/5 बराबर ये भी हमारा 8/5 हो जाएगा। देयरफॉर ये 8/5 बराबर 8/5 ये आया हुआ है। अब देखिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा c/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान ये है तो ये हमारा 2 इंटू ये -2/5 है बराबर c का मान क्या है हुआ तो -4/a का मान 5 दिया हुआ है। तो -4/5 बराबर में ये -4/5 देखिए दोनों क्या है बराबर है। तो जो हम अल्फा और बीटा का मान निकालने बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। इस तरीका से आपको बना देना है। ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर देखिए बुआ रे, दूसरा है सर 4x² - 4x - 3 दिया हुआ है। 4x² - 4x और -3 बराबर ये 0 दिया हुआ है। क्लियर अब देखिए इनको हम सोल्व करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया 12। तो 12 को हम दो संख्या के रूप में लिखेंगे तो 6 दूनी 12 6 और 2 के रूप में हम लिखते हैं। तो ये हमारा 4x² माइनस ये 6x और प्लस हम 2x लिखते हैं। तो -6 + 2 तो -4x होगा। 6 दूनी के 12 हो जाएगा और ये -3 बराबर 0 होगा। देखिए दोनों से हमारा क्या कॉमन मिलता है, हमारा 2x कॉमन मिलता है। तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2x और 2 तिया के 6 तो -3 होगा। +1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। 2x - 3 2x - 3 दोनों में है तो हम यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0 ये हमारा इतना बचेगा। अब देखिए
अब हम इनको दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -3 से रहेगा तो +3 हो जाएगा, अब बट्टा ये हमारा 2 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यदि 2x + 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, +1 इसे रहेगा तो -1, अब बट्टा में ये 2 हो जाएगा। ये आया हुआ है तो चूंकि अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। अब इनको हम जांच करते हैं, जांच। तो चूंकि a बराबर हमारा 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर -3 है, हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो ये हमारा -b/a। अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 3/2, तो ये हमारा 3/2 प्लस बीटा का मान -1/2 है, तो ये हम -1/2 बराबर -b, -4/a का मान 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2 3 प्लस माइनस 1, ये हमारा 4/4, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2/2 बराबर ये 4/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर देयरफॉर ये 1 बराबर ये 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a हो जाएगा, तो अल्फा का मान हमारा 3/2 है, तो ये 3/2 इंटू ये -1/2 इज इक्वल टू c का मान -3 है बटा a का मान 4 दिया हुआ है। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, -3/2 दूनी के 4 बराबर ये -3/4। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है बुआरे, ये दोनों हमारा बराबर हो गया। देखिए ये भी हमारा बराबर है, ये भी बराबर है, तो दोनों जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम जो अल्फा और बीटा का मान निकालने बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर देखिए, द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें जांच नहीं करना, ओनली शून्यांक क्या हमें बताना है। तो चलिए हम 3 नंबर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, तो ये हमारा √3x² माइनस ये 8x + 4√3 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, तो पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा √3 गुना ये 4√3, ये हमारा 4 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 4 तिया कितना होगा 12। 12 को हम किस संख्या के रूप में तोड़ेंगे, तो 6 2 8 कितना होता है बोले 6 2 8, 6 और 2 के रूप में हम जो है वो इनको तोड़ देते हैं। 6 2 8, 6 दूनी 12, 6 2 8। क्लियर। तो यहाँ पे लिखिएगा ये √3x² माइनस 6x माइनस ये 2x और प्लस 4√3 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों से हमारा क्या कॉमन मिलता है, इस दोनों से हमें क्या कॉमन मिलता है, x तो कॉमन तो हैवे किया है, तो अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x और फिर ये भाई साहब 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x अब माइनस ये 4√3 हो जाएगा, -6 -2 तो -8 और 6 दूनी के 12, 4 तिया 12, ये हमारा इतना हो गया। अगर यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, देखिए आप इसी एग्जाम में फंसिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तब नहीं एग्जाम में फंसिएगा। तो ये फिर दोनों मिलता कहाँ है, x का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो हमारा x है ना, तो यहाँ पे √3x कॉमन लेते हैं, तो अगर हम तो ये हमारा x माइनस, हाँ चलिए ठीक है, माइनस ये हमारा 4√3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ से रूट तीनियों को ले लीजिए अंदर, तो ये हमारा क्या होगा x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये 2√3 बचेगा, क्या बचेगा 2√3 बचेगा। देखिए ना √3 तो 3 होगा, 3 दूनी के 6x हो जाएगा, माइनस इस दोनों से हमारा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा x प्लस माइनस माइनस ये 2√3 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए
ये दोनों जो है वो हमारा कॉमन मिलता है। तो ये हम x माइनस ये 2√3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा √3 x माइनस ये 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ। अब देखिए, अब हम करेंगे इनको 0 के बराबर करेंगे तभी न शून्य का आएगा। यहाँ पे लिखेगा यदि ये x माइनस 2√3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, ये भाई साहब माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा। और यदि √3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -2 इस साइड आएगा तो +2 बटा ये √3 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।